सलाम दोस्तों, वेलकम टू द साइट ऑफ वर्ल्ड। तो हम आप लोगों से जल्दी से शेयर करते हैं आज का टॉपिक, जिस पे लेके आए हैं मैं आज की वीडियो, कोल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, फास्टेस्ट 10 एक्सट्रीम सी क्रिएचर्स। तो चले जी, बढ़ते हैं आज की बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो की तरफ। तो जिसमें सबसे पहले जिक्र आएगा सेलफिश का। सेलफिश जमीन के किसी भी समुद्री जानवर की तेज तरीन रफ्तार का रिकॉर्ड रखती है और वो 40 मील फी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ सकती है। इनकी आंखों और दिमागों को इस रफ्तार से इतनी तेजी से काम करना पड़ता है कि इन्हें गर्म करने की जरूरत होती है, खास तौर पर गर्मी पैदा करने वाले पट्टों का इस्तेमाल करते हुए जो आंखों और दिमाग को जोड़ते हैं। अगर हम इस फिश के रंग की बात की जाए तो बुनियादी तौर पर नीले से भूरे रंग की होती हैं। इनकी बॉडी के ऊपर एक सेल होती है, जिसकी वजह से ही इसको सेल फिश का नाम मिला। एक और काबिल जिक्र खसूसियत इसका लंबा बिल है, जो कि इस फिश को तलवार फिश की मुशाबहत देता है। अब हम जिक्र करते हैं बोहेड व्हेल का, जो कि कमान वाली व्हेल भी कहलाती है। कमान वाली व्हेल सबसे कदीम मैमल है। ये सदियों पुराने पीतल के हार्पून टिप्स की दरियाफ्त से साबित हुआ, जो कि 1990 की दहाई में शिकार की गई व्हेलों की पुश्तों पर दागों में शरीकत करता था। यह हार्पून एक सदी से ज्यादा अरसे से व्हेल पर नहीं फेंके गए हैं। इसी तरह वही जानवर जो 1990 की दहाई में शिकार हुए थे, वो भी 100 साल पहले इंसानी हमलों से बच गए थे। कमान वाली व्हेल का मुंह किसी भी समुद्री जानवर से बड़ा होता है। इसे तवील तरीन जिंदा रहने वाला समुद्री जानवर समझा जाता है, क्योंकि ये 200 साल से ज्यादा जिंदा रहने के लिए जाना जाता है। तो नंबर 3 पे अब हम जिक्र करते हैं कोरल ल्यूपैथस का, जो कि गहरे पानी का स्याह मरचान है। सबसे पुराना जाने वाला जानवर मरचान है, जो कि हवाई टहलवानों पर रहता है। समंदर में गहरा सतह से हजारों फीट नीचे, जहां हालात तारीक और सर्द और सुस्त होते हैं। ये काले मरचान साल में एक बाल की चौड़ाई बढ़ाते हैं। तो यहाँ से अंदाजा किया जा सकता है कि इनकी बढ़ोतरी का अमल कितना सुस्त रफ्तार है। सबसे पुराना अब इस जमीन पर किसी दूसरे जानवर के मुकाबले में तवील अरसे तक जिंदा रहने के लिए जाना जाता है। 4270 साल कुछ मिस्री अहराम बनने से पहले ये मरचान जिंदा था। अब यहाँ पे हम जिक्र करने जा रहे हैं इंतहाई इंटरेस्टिंग पोम्पे वर्म का। पोम्पे कीड़े की शिनाख्त जमीन पर सबसे ज्यादा गर्मी बर्दाश्त करने वाले जानवरों में होती है। समंदर के अंदर गर्म पानी के छतों पर रहता है, जहाँ बेतहाशा दबाव से गर्म पानी जमीन की तह से निकलता है। शायद इसकी सबसे ज्यादा दिलचस्प खसूसियत ये है कि इनके दुम के सिरे अक्सर दर्जा हरारत में 80 डिग्री सेल्सियस तक होते हैं। खेमादार सर 1 इंच दूर गहरे समंदर के बर्फ ठंडे पानी में डूब जाता है, ये जानने के लिए कि ये हैरत अंगेज मखलूक अपने दर्जा हरारत की हद में अपने खुलियात और प्रोटीन कैसे बनाती है। और साइंसदान ये समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि पोम्पे कीड़े इतने शदीद दर्जा हरारत को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, अब हम जिसका जिक्र करने जा रहे हैं, हम बैक व्हेल, जो कि बलीन व्हेल की एक किस्म है। हम बैक व्हेल के जिस्म की एक मखसूस शक्ल होती है, जिसमें लंबे पेक्टोरल पंख और सर होता है। हम बैक व्हेलों के बड़े पंखों के बारे में सोचा जाता था कि व्हेलों पर बड़ी खींचने वाली कुव्वतें पैदा होती हैं, क्योंकि पंख इतने लंबे और इतने सख्त होते हैं। लेकिन तफसीली जांच ने दिखाया है टुकड़े दरअसल पंखों से पैदा होने वाली ड्रैग फोर्सेस को कम करते हैं। दुनिया भर के समंदरों में पाए जाने वाले हम बैक व्हेल्स आमतौर पर हर साल 25,000 किलोमीटर तक हिजरत करते हैं। मर्द हम बैक 10 से 20 मिनट तक चलने वाला गाना तैयार करते हैं, जिसे वो घंटों दोहराते हैं। और यही इंटरेस्टिंग बात है इस व्हेल के बारे में। अब इस गाने का क्या मकसद है? इस गाने का यही मकसद है, हम बैक व्हेल अपने आसपास के समंदरों को बेहतर तौर पर याद रखने के लिए गाना गाते हैं। बेलुगा व्हेल नॉर्वल के साथ साथ अपने खानदान की 2 जिंदा इकसाम में से एक है। ये खरबूजे वाली व्हेल के साथ मुमासलत रखती है, जो एक समुद्री डॉल्फिन है। बेलुगा व्हेल की जिस्मानी खसूसियत ही इसे दूसरी समुद्री जानवरों से मुमताज करती है। वो सुस्त तैराक है, लेकिन सतह से 700 मीटर नीचे गोता लगा सकती है। इसका जिस्म गोल है, खास तौर पर जब अच्छी तरह खिलाया जाए। वो इंसानों के बारे में बहुत ही तजस्सुस का मुजाहरा करती है। बेलुगा व्हेल की सुनने की खासियत जो है
बेलुगा व्हेल की सुनने की सलाहियत बहुत तेज है बनिस्बत इंसानों के, लेकिन इनमें खुशबू का एहसास नहीं है। इनकी मुस्कुराती हुई शक्ल, लचकदार किरदार और खूबसूरत हरकत की वजह से वो करिश्माती समझी जाती हैं। तो जी दोस्तों, नंबर 7 पे जिक्र आता है नार्वल का। नार्वल एक दरमियाने साइज की व्हेल है जिसके एक दांत पर एक बड़ा स्पाइक होता है। ये बेलुगा व्हेल के साथ अपने खानदान के 2 जिंदा नस्लों में से एक है। नार्वल का टस्क एक सेंसरी ऑर्गन है क्योंकि वो अपने टस्क का इस्तेमाल दर्जा हरारत, पानी के दबाव और किसी शिकारी की नकलो हरकत का पता लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नार्वल 50 साल तक जिंदा रह सकते हैं और वो अक्सर समंदरी बर्फ बनने की वजह से फंस जाने के बाद दम घुटने से हलाक हो जाते हैं। नार्वल आवाज का इस्तेमाल करते हुए खाने की तलाश करते हैं और वो क्लिक्स, विसल्स और नॉक के जरिए आवाज निकालते हैं जो हवा की नकलो हरकत से पैदा होती है। नंबर 8 पर हम आपको बताने जा रहे हैं आइस फिश के बारे में। आइस फिश अंटार्कटिक समंदरों में रहती हैं जो कि -2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहते हैं। इस दर्जा हरारत पर समंदर का पानी जम नहीं जाता क्योंकि ये नमक से भरा होता है। आइस फिश का खून समुद्री पानी से कम नमकीन है। आइस फिश का खून बेरंग है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन की कमी है। आइस फिश के खून में एंटी फ्रीज प्रोटीन होता है जो बर्फ की तश्कील को महदूद करता है। इसके नतीजे में इसका खून कम चिपचिपा होता है और बहुत ठंडे दर्जा हरारत पर भी आसानी से बहता है। इन मछलियों में ज्यादा से ज्यादा जिस्मानी लंबाई 25 से 50 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई है। क्लॉनफिश। फिल्म फाइंडिंग नीमो की खसूसियत के मुकाबले में क्लॉनफिश की कई दीगर दिलचस्प खसूसियत भी हैं। वो ओमनिवर्स हैं, यानी वो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं। क्लॉनफिश मर्द के तौर पर पैदा होती है और औरत में बदल सकती है। ये इस वक्त होता है जब सबसे बूढ़ी औरत मर जाए, सबसे बूढ़ा मर्द औरत बन जाएगा और फिर ग्रुप में किसी दूसरे मर्द के साथ मिलने का इंतखाब करेगा। ताहम एक बार जब वो बदल जाते हैं तो वो पीछे नहीं हट सकते। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो की लास्ट इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के लिए लेके हैं एंगलर फिश के बारे में। एंगलर फिश गहरे समंदर में रहती है और 1 सदी तक उन्होंने समंदरी हयातियात को हैरान कर दिया। पहले सिर्फ खातून एंगलर फिश मालूम होती थी, मर्द कहाँ थे और वो किस तरह नजर आते थे, एक मुकम्मल पुरअसरार ये राज था। तमाम एंगलर फिश गोश्तखोर हैं और इसी तरह शिकार को पकड़ने के लिए ढल जाती हैं। गहरे सुरमई से गहरे भूरे रंग में रंगी होती हैं। गहरे समंदर की एंगलर फिश के बड़े बड़े सर होते हैं जो बड़े बड़े मुंह की मदद करते हैं जो कि दांतों से भरे होते हैं, जो कि शिकार को पकड़ने के लिए अंदर की तरफ होते हैं और इनकी लंबाई 3 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक मुख्तलिफ हो सकती है। कम से कम 66,000 फीट की गहराई में रहने वाली ये मछली सूरज की रोशनी की मुकम्मल अदम मौजूदगी में अपनी जिंदगी बसर करती है। अगर तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। एंड बाय बाय।